पहली अहम खबर यह कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ, यानी कूटनीतिक युद्ध। यह युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच लगभग 46 साल तक चला। 1991 के बाद फिर शीत युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर वैसी ही आशंका मंडरा रही है। फिर से कोल्ड वॉर की वापसी की भविष्यवाणी हो रही है। अंदेशा यह कि इस बार अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध होगा और यह बहुत जल्द शुरू होगा। दरअसल शी जिनपिंग ने खुद एक कार्यक्रम में इसके संकेत दिए। आपको बता दें कि जो बाइडेन से शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले शीत युद्ध को लेकर उनके बयान को काफी अहमियत दी जा रही है। ना तो यूं अग्नि बाणों की बारिश होगी, ना ही ऐसे आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्राहट होगी, ना तो ब्रह्मास्त्रों से प्रचंड प्रहार होगा और ना ही बेहिसाब विध्वंसक पलटवार होगा। ना तो इस तरह बारूद फटेगा, ना ही खून बहेगा, फिर भी युद्ध होगा और बेहद खतरनाक होगा। क्योंकि चीन और अमेरिका में तनातनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दुनिया के दो सबसे कट्टर जानी दुश्मनों के बीच रक्त रहित टकराव की भविष्यवाणी की जा रही है, और ये भविष्यवाणी इसलिए हो रही है क्योंकि संकेत बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह ने दिया है। शी जिनपिंग का ऐलान, व्हाइट हाउस में मचा कोहराम, समंदर में चीन को टक्कर, यूएस की दुश्मनी का नया दौर। शी का विश्वासघाती इरादा, यूएस वर्सेस चीन, शीत युद्ध होगा। विश्वासघात के लिए कुख्यात लाल सुल्तान न्यूजीलैंड में चल रही एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कोल्ड वॉर का कुछ यूं जिक्र कर अमेरिका को चेता दिया। यूं तो चीन के प्रपंची प्रेसिडेंट ने शीत युद्ध टालने की बात कहकर शांति की परवाह की, लेकिन दुनिया जिनपिंग की जहरीली सोच से अच्छी तरह वाकिफ है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में युद्ध टालने की बात कहकर जिनपिंग ने शीत युद्ध की जो बात की वो यूं ही नहीं कही, उसके अंदर की खबर को समझिए। जानकार बताते हैं कि शी जिनपिंग की समंदर को लेकर शीत युद्ध के जिक्र की दो वजह हैं। पहली ये कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के नए सुरक्षा गठबंधन से चीन के अंदर घबराहट है। दूसरा ये कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर जो क्वाड संगठन बनाया है उससे ड्रैगन बेचैन है, क्योंकि क्वाड एक्टिव है और क्वाड को एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के आधिपत्य को टक्कर देने के तौर पर माना जा रहा है। यही वजह है कि जिनपिंग ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का नाम लेकर शीत युद्ध की बात कही है। बड़ी बात यह है कि पीठ पर छुरा घोंपने के लिए कुख्यात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि सुपर लीडर जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से अगले हफ्ते मिल सकते हैं। ये मुलाकात वर्चुअल मोड पर होगी। हालांकि अभी तक ना तो व्हाइट हाउस और ना ही चीनी दूतावास ने इस मीटिंग की पुष्टि की है, लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से दोनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत की जानकारी दी है। जबकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने पिछले दिनों कहा था कि साल खत्म होने से पहले दोनों नेताओं के बीच मुलाकात मुमकिन है। जब जिनपिंग और बाइडेन दोनों सीधे बातचीत करने वाले हैं, उससे पहले कोल्ड वॉर का जिक्र ड्रैगन की मंशा को साफ कर देता है। अब जरा समझिए कि शीत युद्ध का मतलब क्या है। कोल्ड वॉर अस्त्र शस्त्रों का युद्ध ना होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। इस युद्ध में कोई वास्तविक युद्ध जमीन पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि कूटनीतिक उपायों द्वारा लड़ा जाता है। शीत युद्ध एक ऐसा वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस युद्ध में ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई घायल हुआ। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1991 तक
सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चली। सोवियत संघ में रूस के साथ उसके आश्रित तमाम देश थे, जबकि अमेरिका के साथ उसके पश्चिमी यूरोपीय मुल्क थे। दोनों महाशक्तियों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष रूप से युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के सभी उपायों का भी इस्तेमाल किया गया। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी तरीके आजमाती रहीं। चीन एक बार फिर से इतिहास दोहराने की तैयारी में है। जानकार बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में चीन के साथ अमेरिका के कूटनीतिक विवादों ने बाइडेन प्रशासन के कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को भी परेशान किया है। जो बाइडेन के लिए मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पैतरों को भेद पाने में अमेरिकी एजेंसियां नाकाम साबित हो रही हैं, जबकि अमेरिका के कोने कोने में जिनपिंग के भेदिए घूम रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षाकार जॉन बोल्टन की माने तो चीन ने लगभग 2 दशक के दौरान ऐसा आयरन कर्टन विकसित किया है कि अमेरिका इसे भेद नहीं पा रहा। जासूसी में अमेरिका अब काफी हद तक साइबर और एआई पर ही निर्भर रह गया है। मानवीय इनपुट कम हो गया है। चीन में अमेरिकी जासूस भी बेहद कम बचे हैं। अमेरिका के पास चीनी भाषा बोलने वाले जासूसों की घोर कमी है। चीन में 2017 में काउंटर इंटेलिजेंस अभियान के दौरान कई अमेरिकी जासूसों का सफाया किया गया। चीनी सरकार ने कई जासूसों को मौत की सजा दी तो कईयों को गायब कर दिया। कई अमेरिकी जासूस चीन की अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं, जबकि अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में चीनी जासूस अब भी एक्टिव हैं। अमेरिका पर चाइनीज हैकर्स के साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ऐसे हमलों पर लगाम नहीं लगा पा रहे। चीनी हैकर्स अमेरिकी रक्षा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक करते रहते हैं। अमेरिका के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। जानकार बताते हैं कि पिछले कुछ समय में चीन को लेकर अमेरिका कई मोर्चे पर नाकाम रहा है। मसलन चीन ने हांगकांग पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है, लेकिन अमेरिका चीन के इस कदम के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सका। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा लिया है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन ने जासूसी एजेंसियों को काम पर लगाया, लेकिन उन्हें भी अब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। अमेरिका में अंडरकट चीन कंपनियों पर रोक नहीं लग पाई। जाहिर है कि चीन लगातार अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। जो बाइडेन कुछ खास नहीं कर पा रहे। ऐसे में जब शी जिनपिंग शीत युद्ध का जिक्र कर रहे हैं, वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।